कंटिन्यू करते हुए आज हमारे पास सबसे पहली रिएक्शन आ रही है एडिशन ऑफ HCl। क्लियर। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में बात करेंगे। सबसे पहले कौन सी आ रही है? एडिशन ऑफ HCl। ठीक है, देखो हमारे पास है एल्डिहाइड या कीटोन, कोई भी हो सकता है। और एक बात कि ये रिएक्शन होती है इन बेसिक मीडियम में। इस रिएक्शन के लिए जो मीडियम हमें चाहिए वो कौन सा है? बेसिक, यानी कि OH टाइप की। क्लियर। प्लस हम क्या करेंगे इसमें? HCl रिएक्शन हो रही है कहाँ पे? बेसिक मीडियम में। तो यहां से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? कुछ ऐसा। और ये है हमारा साइनोहाइड्रिन। ठीक है, ये क्या है हमारा? साइनोहाइड्रिन। ठीक है, अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें, तो देखो हमारे पास है OH बेसिक मीडियम है, कहीं से भी आ सकता है, NaOH से, KOH से, कहीं से भी। ठीक है, प्लस हमारे पास क्या है? HCl जिसकी हमें एडिशन करवानी है। यहाँ पे क्या है कि जो साइनाइड है Cl, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ये क्या करेगा? पॉजिटिव इस OH के साथ जाके वाटर के फॉर्म में बाहर, प्लस हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाता है Cl नेगेटिव। ठीक है, अब ये Cl क्या करेगा? हमारे पास यहाँ पे है कार्बोनाइल ग्रुप, इसके पास आएगा न्यूक्लियोफाइल, ये इस कार्बन के पास, और इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहां शिफ्ट कर दिया। तो हमारे पास क्या बनता है? एक इंटरमीडिएट, इसके पास आ जाता है Cl। यहां पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज, जैसे ही इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट किए, ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। ये हमारा क्या बन गया? एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। क्या है ये? हमारा एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? आता है एक H पॉजिटिव फ्रॉम वाटर। ठीक है, जो ये वाटर हमारा निकला, यहाँ से हमारे पास आता है एक H पॉजिटिव, जो इस ऑक्सीजन के पास जाके इसे कर देता है न्यूट्रलाइज्ड, और हमारे पास बनता है कुछ ऐसा। और ये प्रोडक्ट हमारा क्या बना? साइनोहाइड्रिन। क्लियर है? क्या बना? साइनोहाइड्रिन। ये हमारा H पॉजिटिव फ्रॉम वाटर से आता है, और यहां से जो ये OH है, ये हमारा बेस क्या बनाता है? हमारा न्यूक्लियोफाइल बनाता है। क्लियर। ये हमारा स्लो स्टेप है। आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में देखा कि मैकेनिज्म किस तरह से चल रहा है, सेम मैकेनिज्म इसमें भी फॉलो हो रहा है। ठीक है, ये तो आगे इसका मैकेनिज्म, इस जनरल रिएक्शन का मैकेनिज्म है। इसी के बेसिस पे हम ले लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। क्लियर, नोट कर लो। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले जो हमारे ये ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये जो हमारे ग्रुप है, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। वन बाय वन करके हम देखते हैं इसे। सबसे पहले ले लेते हैं एक तरफ एल्काइल ग्रुप और एक तरफ हाइड्रोजन। ये हमारा क्या बना? एक एसिड एल्डिहाइड। ठीक है, HCl बेसिक मीडियम में हो रही है ये रिएक्शन। ठीक है, और यहां से हमारे पास क्या बनता है? CH3COH। यहां पर हमारे पास आएगा Cl, और यहां से S, ये बना एसिड एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास? एसिड एल्डिहाइड। क्लियर। अभी हमने सिर्फ एक ग्रुप लिया है, एल्काइल ग्रुप। मान लो कि दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है। ये सेम भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये हम ले लेते हैं एसीटोन, HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं। अगेन बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन चल रही है, और यहां से क्या बनेगा हमारे पास? OH Cl, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, और यहाँ पर हमारे पास ये क्या बना? एसीटोन साइनोहाइड्रिन। एसीटोन साइनोहाइड्रिन। क्लियर। जैसे हमने ये ग्रुप लिए, ये जो हमारे पास ग्रुप है, ये अभी तक हमने सिर्फ एल्काइल ग्रुप लिए हैं। ठीक है, ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, जैसे C6H5 भी हो सकता है हमारे पास एक तरफ, ये दोनों तरफ भी हो सकते हैं। ये है हमारा
बेंजल्डिहाइड। क्या है ये हमारा? बेंजल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन जब हम HCl के साथ करवाएंगे इन बेसिक मीडियम, तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे? C6H5COH Cn, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा H, ये बनेगा बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। क्लियर है इतना? ये क्या बना हमारे पास? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पर बेंजोफिनोन भी ले सकते हो, आप यहाँ पे एसिटोफिनोन भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो कि फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा? साइनोहाइड्रिन। ये तब होगा जब हम HCl की एडिशन करवाएंगे इन बेसिक मीडियम में। क्लियर? ये रिएक्शन जो होती है ये कहाँ पर चलेगी? बेसिक मीडियम में ही चलेगी। ठीक है, और रिएक्टिविटी का तो हमें पता ही है कि एल्डिहाइड की कीटोन से ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी? NaHSO3 की। बिल्कुल ऐसे ही उसमें भी हमें मैकेनिज्म भी देखने को मिलेगा। एडिशन ऑफ NaHSO3। ठीक है, इसे किस तरह से लिखते हैं? S डबल बॉन्ड OH ONA। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप प्लस NaHSO3, यहां से रिएक्शन चलते हुए हमारे पास आता है यहाँ पे NaOH, और यहाँ पर आपके ग्रुप बन जाते हैं। ये जो कंपाउंड आपका यहाँ पे बना, ये कौन सा बना आपके पास? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, ये आपका कैसा बना? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। आप इसे कह सकते हो सोडियम बाइसल्फेट भी कह सकते हो और सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी कह सकते हो। ठीक है, यहां से आपके पास जो प्रोडक्ट बना ये एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, और ये क्या है? बाइसल्फाइड। बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड। अब ना इसकी एक खासियत है, इस व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक खासियत है, क्या है कि अगर हम इसको, जो हमारा ये वाला कंपाउंड है SO2NaOH, अगर हम इसको HCl के साथ ट्रीट करें, अगर हम इसको HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारे पास दोबारा से एल्डिहाइड या कीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, एल्डिहाइड जब भी हम इसको HCl के साथ ट्रीट करेंगे अगर, तो हमारे पास दोबारा से एल्डिहाइड या कीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ से NaCl बाहर प्लस वाटर बाहर, और इसके साथ साथ यहाँ से जाता है SO2 भी बाहर। ठीक है, ये कब होता है? जब हम इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। और इसी की वजह से हम कहते हैं कि जब भी हमें एल्डिहाइड और कीटोन की प्यूरिफिकेशन के लिए अगर हमें चाहिए तो हम इस कंपाउंड का यूज कर सकते हैं। क्लियर? ये एक ऐसा है कि अगर हम इसको HCl के साथ करेंगे दोबारा से एल्डिहाइड और कीटोन बना देता है। क्लियर है? अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म। कार्बोनाइल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, प्लस NaHSO3। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? न्यूक्लियोफाइल, ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है? देखो OSO2H O नेगेटिव। इस तरह से क्या हुआ कि जो ये वाला था ये क्या करता है? इसके पास आते ही इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट। ठीक है, अब क्या है कि H पॉजिटिव के पास हमारे पास यहाँ पर Na पॉजिटिव है। ठीक है, अभी तक हमारे Na पॉजिटिव का कोई भी यूज नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या होता है कि Na पॉजिटिव आ जाता है। Na पॉजिटिव इसके पास चला जाता है और इसे न्यूट्रलाइज कर देता है, OSO2H ONA। ठीक है, क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन अभी तक हमारे पास जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो नहीं आया। हमें क्या चाहिए? बाइसल्फाइड कंपाउंड चाहिए, नहीं आया। तो क्या होता है? यहाँ पे होता है प्रोटॉन ट्रांसफर।
प्रोटॉन ट्रांसफर होता है यहाँ पे, क्योंकि अब तक जो H पॉजिटिव है बाहर से हमारे पास कहीं से कोई सोर्स नहीं कि आएगा, इसलिए यहाँ पर क्या कर लेते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है। और प्रोटॉन ट्रांसफर होकर किस तरह से होता है, यहाँ पे ये N इसके पास और ये H इसके पास, ठीक है। और ये आपका बन जाता है फाइनल प्रोडक्ट बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड। क्लियर, ये इसका मैकेनिज्म, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, क्लियर है, ये वाला फर्स्ट स्टेप हमारा स्लो स्टेप है, ठीक है। मूव करते हैं हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की ओर, दैट इज द एडिशन ऑफ अल्कोहल। और इसी के बीच आ रही है एक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पहले हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करते हैं, देन हम अल्कोहल की ओर मूव करते हैं। वैसे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम काफी बार कर चुके हैं, पर एक छोटा सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये कैसा होता है, RMGX, ठीक है। ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप प्लस RMGX, ठीक है। यहां से जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो कैसा बनेगा, अल्कोहल, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या होगा, MgOH X यहां से बाहर, ठीक है। ये है डेल पॉजिटिव, ये है डेल नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होती है, ठीक है। अब देखो, अगर हम इसके बात करें इसके मैकेनिज्म की, कार्बोनाइल ग्रुप प्लस RMGX, यहाँ पे R क्या है, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव है, ये क्या करेगा, इस कार्बन के पास, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह से बनेगा कि इसके ऊपर आ जाएगा OR और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, हाइड्रोलिसिस होती है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा वो बनता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास MgX है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या होगा कि MgX आएगा, ठीक है, जो पॉजिटिव में है, ये MgX इसके पास जाके इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, OMgX क्या कर देगा, इसे न्यूट्रलाइज कर देगा। अब यहाँ पर क्या होती है, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस होगी इन H पॉजिटिव में, ठीक है। अब क्या है, हाइड्रोलिसिस कैसे होगी, यहाँ पे OH दिस, ठीक है, कैसे होगी, देखो हाइड्रोलिसिस है HOH, इसके पास H, इसके पास OH, ठीक है। तो प्लस हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, MgOH X, ठीक है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या है, मैकेनिज्म। अब हमने देखा यहाँ पर हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट कौन सा बना है, अल्कोहल, ठीक है। कौन सा बना हमारे पास यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट, अल्कोहल बना, क्लियर। हमने जब अल्कोहल फिनोल की बात की थी, वहां पर हमने देखा था कि हमने एल्डिहाइड और कीटोन प्रिपेयर किया है। अब हम यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में बात करें कि एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल बन रहे हैं, ठीक है। हम बात करते हैं प्राइमरी अल्कोहल कब बनेगा, सेकेंडरी कब बनेगा, कीटोन कब बनेगा, उससे पहले एक बार इसे नोट कर लो, क्लियर है इतनी बात। हाइड्रोलिसिस हो रही है HOH इन H पॉजिटिव, ठीक है। ये रिएक्शन कहाँ हो रही है, इन एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम, ठीक है। यहां पर ऐसा लिखा, ठीक है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस इन H पॉजिटिव, और यहां से हमारे पास क्या बनता है, अल्कोहल, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, वहां पर हम देखते हैं प्राइमरी अल्कोहल कब बनता है, सेकेंडरी कब, और कीटोन कब बनता है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास क्या है, ये फॉर्मेल्डिहाइड प्लस RMgX, CH3 ले लेते हैं, और यहाँ पे Cl ले लेते हैं, कोई भी एक्स है हमारा, कुछ भी है, क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो कुछ भी, ठीक है।
CH3। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है, यहां से हमारे पास क्या बनता है OH CH3H। क्या बना ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल, क्या बना हमारा प्राइमरी अल्कोहल। और यहां से प्लस करके अगर हम बात करें तो यहां से OH और Cl ने तो बाहर जाना है, ठीक है। ये जो हमारा बना ये क्या बना प्राइमरी अल्कोहल। अब देखो अगर हम यहाँ पर एल्काइल ग्रुप बढ़ा दें CH3 C डबल बॉन्ड H, अब अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो कैसी होगी और उससे कौन सा अल्कोहल बनेगा उसकी बात करें। यहाँ पर है CH3 C OH H CH3, ठीक है। MgOHCl तो बाहर जाएगा, ठीक है। कौन सा अल्कोहल बना ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल। कौन सा बना सेकेंडरी अल्कोहल, क्लियर। कोई और एल्डिहाइड ले लो, अभी कीटोन की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एल्डिहाइड की बात कर रही हूँ। मान लो यहाँ पर आपके पास C2H5 होता तो यहाँ पे भी C2H5, तो भी सेकेंडरी अल्कोहल रहता। चाहे आप जितना मर्जी इस अल्काइल ग्रुप को बढ़ाते जाओ आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल ही रहेगा। प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड से बनेगी, क्लियर। आपके पास जो ये इथेनॉल है ये जो एल्डिहाइड है आपका, इससे आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, क्लियर है। बात करते हैं अगर हम टर्शरी अल्कोहल की, तो हम ये कहते हैं कि वो कीटोन से बनता है। ये है आपका एक कीटोन का एग्जांपल, डबल बॉन्ड हो प्लस आप यहाँ पे भी कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कोई भी हेलोजन ले सकते हो। ये रिएक्शन हो रही है एसिडिक मीडियम में, यहां से आपके पास क्या बनता है CH3 C OH CH3 C2H5। तो ये कौन सा बना, ध्यान से देखो कि एक कार्बन के साथ ही 3 अल्काइल ग्रुप है और इसी कार्बन के साथ क्या है OH ग्रुप है, तो ये बना टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। प्लस MgOH और Br बाहर, ठीक है। अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन जो है वो कहां से होगी फॉर्मेल्डिहाइड से। बाकी जितने भी एल्डिहाइड हैं अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है। और अगर बात करें कीटोन की, ठीक है, कीटोन हमेशा आपका टर्शरी अल्कोहल बनाता है, क्लियर है इतना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्कोहल की एडिशन की, ठीक है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिशन ऑफ अल्कोहल। एडिशन ऑफ अल्कोहल, और अल्कोहल भी होता है एसिडिक मीडियम में। कौन सी रिएक्शन है ये फोर्थ, ठीक है। और ये है इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम से क्या मतलब है मेरा H पॉजिटिव में होगा। ये H पॉजिटिव जो एज अ कैटलिस्ट का काम करेगा, जो रिएक्शन को हेल्पफुल करेगा उसमें जाएगा भी और वहां से बाहर भी आ जाएगा, ठीक है। ये हम आगे बात करते हैं जब मैकेनिज्म में, तब आपको बताती हूँ ये एसिडिक मीडियम कैसे है, ठीक है। उससे पहले हम इसकी एक रख लेते हैं रिएक्शन लिख लेते हैं, क्लियर। ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप, अल्कोहल ले लो ROH, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन चल रही है यानी कि H पॉजिटिव। यहां से फॉर्मेशन होती है किसकी OH या OR ऊपर लिख लो और OH नीचे लिख लो। ये जो आपका कंपाउंड बना ये है एक हेमी एसिटल, और हेमी एसिटल जो है ये काफी ज्यादा अनस्टेबल है। अनस्टेबिलिटी की वजह से यहां पर आता है एक और अल्कोहल मॉलिक्यूल, ठीक है, एक और आता है। और अगेन H पॉजिटिव में ये रिएक्शन चल रही है, तो यहां से आपके पास क्या बनेगा, ये एक इंटरमीडिएट बना। ये आपके पास जो बना ये है एसिटल, और ये स्टेबल कंपाउंड, यानी कि यहां पर आपकी रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। और जो ये है ना ये है जेम डाइएल्कोक्सी कंपाउंड। ये जेम डाइएल्कोक्सी कंपाउंड्स कौन से होते हैं कि एक ही कार्बन के ऊपर 2 अल्कोक्सी ग्रुप है, ठीक है। एक ही कार्बन के ऊपर 2 अल्कोक्सी ग्रुप है, इसे हम जेमिनल कंपाउंड्स भी कहते हैं, क्लियर।
अगर दो डिफरेंट कार्बन के ऊपर मान लो अगर कुछ ऐसा है, यहाँ पे भी OR और यहाँ पे भी OR, तब हम इसे कहते हैं विसिनल कंपाउंड। ठीक है, यानी कि दो एडजेसेंट कार्बन पे दो अल्कोक्सी ग्रुप। ठीक है, विसिनल डायल्कोक्सी कंपाउंड। ठीक है, जेमिनल और डायल्कोक्सी में, सॉरी विसिनल में इतना सा फर्क है। जेमिनल में एक ही कार्बन के ऊपर दो एल्कोक्सी ग्रुप और विसिनल में दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर दो एल्कोक्सी ग्रुप होते हैं। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, जेम डायल्कोक्सी कंपाउंड्स की। ठीक है, तो ये कंपाउंड जो होता है ये काफी ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, जो ये आपका इंटरमीडिएट बना है ये एल्कोक्सी अल्कोहल इंटरमीडिएट है। ठीक है, आप इसे लिख भी सकते हैं, कौन सा इंटरमीडिएट है ये, एल्कोक्सी अल्कोहल इंटरमीडिएट। ठीक है, हेमीएसिटल जो है ये अनस्टेबल होता है, इसलिए इसको एक और अल्कोहल कंपाउंड की जरूरत पड़ी और इसने एक स्टेबल कंपाउंड बना दिया, और ये कंपाउंड हमारा कौन सा बना, एसिटल। ठीक है, इसी रिएक्शन का हम देखते हैं मैकेनिज्म। ये हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में हमारे पास दो इक्विवेलेंट जो है अल्कोहल के वो यूज हो रहे हैं। ठीक है, यहां पर हमारे पास आया ROH। क्या है हमारे पास यहाँ पे ROH, ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में। ये OR जो होता है ये कार्बन के ऊपर आकर ऑक्सीजन पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव हो जाते हैं और ये रिएक्शन चलती है कुछ ऐसे। ठीक है, यहाँ पर OR यहाँ पे आ जाता है, O नेगेटिव दिस वन। अब यहाँ पे क्या होगा, H पॉजिटिव आएगा, H पॉजिटिव आया और इस कार्बन के पास आके ये क्या कर देता है, इसे न्यूट्रलाइज कर देता है इस ऑक्सीजन को। ठीक है, कौन सा कंपाउंड बना, कौन सा इंटरमीडिएट, हेमीएसिटल, और इसका हमें पता है कि ये अनस्टेबल है, इसलिए इसको स्टेबिलिटी के लिए एक और हम क्या देंगे, अल्कोहल ग्रुप देंगे। क्लियर। अब हम क्या लेते हैं, इसी हेमीएसिटल को। ठीक है, यहां पर क्या है, H पॉजिटिव आ रहा है, हमें पता है रिएक्शन एसिडिक मीडियम में चल रही है। ठीक है, ऑक्सीजन के पास आते ही, ठीक है, जैसे ही ऑक्सीजन इस H पॉजिटिव को लेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। रीजन कि इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल जो होते हैं, इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके साथ शेयर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब हमें पता है कि ये जो कंपाउंड इस तरह का कंपाउंड बनता है ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, वाटर की फॉर्म में बाहर हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे ये यहां से बाहर जाएगा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज छोड़ गया। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज छोड़ने के बाद क्या इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, नहीं। क्या इसके बॉन्ड पूरे हैं, नहीं है। यहां पर क्या होता है, हमारे पास आता है एक और अल्कोहल ग्रुप, ऑक्सीजन। ये क्या करता है, इस कार्बन के पास चला जाता है, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इसके पास भेजकर क्या करता है, खुद पे पॉजिटिव चार्ज ले आता है। क्या करता है, खुद पे पॉजिटिव चार्ज ले आता है। ठीक है, अब यहां से क्या होता है कि जो ये H पॉजिटिव था, ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर H पॉजिटिव यूज किया था। अब यहाँ पर देखो कैटलिस्ट का क्या मतलब है कि H पॉजिटिव को हमने यहाँ पर यूज किया था। ठीक है, सॉरी यहाँ पे यूज किया था जो कैटलिस्ट, ये वाला H पॉजिटिव यहाँ से आया था। ठीक है, यहाँ पर जो हमने एसिडिक मीडियम से H पॉजिटिव लिया था जो एज अ कैटलिस्ट का काम कर रहा था, यहाँ पर वो वापस से बाहर निकल गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि ये H पॉजिटिव यहाँ से बाहर निकल जाता है, और यही होता है कैटलिस्ट का काम कि अगर वो यूज करने के लिए, अपना इस्तेमाल करने के लिए खुद जा रहा है कंपाउंड में, तो रिएक्शन में वो वहां से बाहर भी खुद निकल आता है। ठीक है, तो ये कुछ बन जाता है इस तरह से। ठीक है, और हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बना ये कौन सा बना, एसिटल, जो काफी ज्यादा स्टेबल भी है। ये वाला कौन सा बना था हमारे पास, हेमी एसिटल, जो अनस्टेबल था, और इसी अनस्टेबिलिटी की वजह से हमें जरूरत पड़ी कि इसको एक और अल्कोहल मॉलिक्यूल देने की, और हमारे पास बना फाइनली एक स्टेबल कंपाउंड। क्लियर है इतना, ये हमने
हेमी एसिटल लिया, ये H पॉजिटिव जो हमारे पास एसिडिक मीडियम में एज अ कैटलिस्ट का काम कर रहा था, ये H पॉजिटिव कहाँ से आया, यहाँ पर देखो ध्यान से, OR तो चला गया लेकिन H पॉजिटिव तो है, ठीक है, इसलिए ये H पॉजिटिव इससे आया, लेकिन ये H पॉजिटिव कहाँ से आया, जो कैटलिस्ट का काम कर रहा है एसिडिक मीडियम में। क्लियर है इतना? ठीक है, अब इसके ऊपर ना कुछ हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। ठीक है, करें नेक्स्ट मूव। मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इससे क्या होता है कि जो आपकी रिएक्शंस होती हैं वो आपको इजीली समझ आ जाती हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक में आपको मैकेनिज्म देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए देख लो। अब बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स की। यहाँ पे हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस 2 एल्कोहल ग्रुप हमारे पास यूज हो रहे हैं, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन चल रही है। फाइनली हमारे पास कौन सा कंपाउंड बनता है, CH3H। यहाँ पर हमारे पास आता है R, हम यहाँ पर ले लेते हैं CH3, तो कौन सा आएगा OCH3 OCH3। ये हमारे पास बना जेम डाइऑक्सी कंपाउंड। देखो एक कार्बन के ऊपर आपको 2 एल्कोक्सी ग्रुप, ये भी एक एल्कोक्सी ग्रुप है, ये भी एक एल्कोक्सी ग्रुप है, ठीक है, दोनों देखने को मिल रहे हैं। क्लियर, 2 एल्कोहल ग्रुप हम यूज कर रहे हैं। क्लियर है ना? तो ये आपके क्या पास क्या बना, आपका एक एसिटल कंपाउंड बना। ठीक है, ये आपका क्या होगा, सॉरी ये आपके यहाँ पे सिर्फ अभी तक हम बात करें एल्डिहाइड की, ठीक है, और रिएक्शन जो होती है ये कहाँ पर चलती है, ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, ड्राई HCl में आपकी ये रिएक्शन चल रही है। क्लियर, ठीक है, ये हमने सिर्फ बात की किसमें, अभी तक सिर्फ एल्डिहाइड की बात की है। कीटोन की हम बात करेंगे, लेकिन कीटोन के लिए हम ग्लाइकोल का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें इतना नोट कर लो। ठीक है, आप इसमें बढ़ाते जाओ, C2H5 C डबल बॉन्ड O H प्लस ट्वाइस ऑफ CH3OH, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन चल रही है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो रिएक्शन जो होती है वो किस तरह से चलेगी, C2H5O CH3 OCH3, और यहाँ पर आपका फिर से मैं कहती हूँ क्या बनता है, एक एसिटल कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, ये तो आई जो हमने बात कर रहे हैं एल्डिहाइड के साथ। हम बात करेंगे कीटोन के साथ विद ग्लाइकोल। ठीक है, इसे नोट कर लो, आप चाहो तो इसे लिख भी सकते हो RH। ठीक है, यहाँ पर कीटोन नहीं है अभी तक, सिर्फ एल्डिहाइड की बात करेंगे। ठीक है, ये हेमी एसिटल R- दे दो। ठीक है, ये एसिटल स्टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, कीटोन की बात करते हैं। ठीक है, कीटोन में भी हम अल्कोहल यूज करेंगे, कौन सा अल्कोहल, ग्लाइकोल। क्लियर, तो देखो एडिशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, हमने एल्डिहाइड की बात की, अब हम बात करते हैं कीटोन की। कीटोन में हम क्या कर रहे हैं, अल्कोहल यूज कर रहे हैं, कौन सा अल्कोहल, ग्लाइकोल। ठीक है, ग्लाइकोल यूज कर रहे हैं, और यहां पर हमारे पास बनता है इसमें साइक्लिक कंपाउंड O CH2 O CH2। ये आपके पास जो बना ये क्या है, साइक्लिक केटल। ठीक है, आपने देखा कि जब आप एल्डिहाइड ले रहे थे, एल्डिहाइड में आपके पास एसिटल की फॉर्मेशन होती है, कीटोन के केस में आपके पास किसकी फॉर्मेशन हो रही है, केटल की फॉर्मेशन हो रही है। अगेन ये रिएक्शन उसी तरह से चलेगा कि ड्राई HCl के साथ चलेगा ये। ठीक है, ये क्या करेगा, ड्राई HCl यानी कि ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इसमें यूज होगा, और H पॉजिटिव के साथ, यानी कि ये रिएक्शन भी एसिडिक मीडियम में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, देखते हैं इसका मैकेनिज्म। क्या ये हमारा कीटोन H पॉजिटिव, ठीक है, RC
पॉजिटिव। क्लियर? अब क्या हुआ, इतना समझ में आया? ये H पॉजिटिव कहाँ से आया? जो एज ए कैटलिस्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास है ग्लाइकोल। ये क्या है हमारा? ग्लाइकोल। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये इस कार्बन के पास जाते हुए खुद के ऊपर ले लेगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कार्बन के पास चलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है नहीं इसके पास, इलेक्ट्रॉन्स तो ज्यादा है नहीं कि ये देगा, ये सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन्स उसको देकर खुद पर पॉजिटिव चार्ज ले लेगा। तो ये किस तरह से होगा? इस तरह से OH, ये आपका बना H पॉजिटिव H। क्लियर? अब क्या है कि ये H पॉजिटिव यहां से बाहर, ये H पॉजिटिव क्या हुआ? यहां से बाहर हो गया और आपके पास बना कुछ ऐसा OH। ठीक है, अगेन मैं ये कह रही हूं कि आपके पास जो ये H पॉजिटिव यहां से बाहर हो गया, अब आपके पास OH है। इस ऑक्सीजन के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर है। ये H पॉजिटिव ले लेगा और फिर से इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन ने ले लिया और लेते ही इसने क्या बना दिया? R, और यहाँ पे क्या बन गया? H, इसके ऊपर H, और इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है इतना? अब हमने जब हम लास्ट में कैल्शियम पढ़ रहे थे वहां पे भी देखा कि वाटर जो है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। वाटर की फॉर्म में ये यहाँ से हो जाएगा बाहर और कार्बन के ऊपर रह जाएगा पॉजिटिव चार्ज R। ठीक है, या आप इसे ऐसे भी करके लिख सकते हो। ठीक है, जैसे ही ये यहां से बाहर गया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या है कि ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इसके पास अभी लोन पेयर में है। ठीक है, लोन पेयर है इसके पास। इसने इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स देते हुए अगेन इसने क्या किया? अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लिया। कुछ इस तरह से ये बन गया कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर। फिर क्या करेगा? ये H पॉजिटिव बाहर और इस ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म। H पॉजिटिव बाहर और इस ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म। क्या बना हमारा फाइनल प्रोडक्ट? क्या ये आपको ये साइक्लिक केटल नहीं दिख रहा? ठीक है, क्या बना आपका फाइनल प्रोडक्ट? साइक्लिक केटल। ठीक है, आप इसे इथाइलिन ग्लाइकोल केटल भी कह सकते हो। इथाइलिन ग्लाइकोल केटल भी इसे कह सकते हो। ठीक है, ड्राई HCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन चल रही है, एसिडिक मीडियम में है। ये H पॉजिटिव एज ए कैटलिस्ट का काम करते हुए वो वहां पे बाहर बिंद हो जाता है। क्लियर है इतना? ठीक, तो यहाँ पर हमने बात की है ये कीटोन से ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ द ड्राई HCl से साइक्लिक कीटल बना। ठीक है, यानी कि एडिशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल ये एल्कोहल ही तो है। ठीक है, जो ये ग्लाइकोल हम यूज कर रहे हैं। क्लियर? अब इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रखेंगे। हम इसमें एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लो, CH3 ले लो, C2H5 ले लो, फाइनल प्रोडक्ट आपके पास साइक्लिक कीटल ही बनेगा। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एडिशन ऑफ अल्कोहल के साथ हम अपनी रिएक्शन सेम पे कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक है अमोनिया रिएक्शन। ठीक है, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, उसकी हम एक अलग से वीडियो देखेंगे। क्लियर? तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे। ये सारी की सारी रिएक्शन जो भी हमने देखी ये कौन सी है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की हमने बात की। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स की रिएक्शन की। ठीक है, एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।